हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है अपरा एकादशी। वैसे इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि 2 जून को ये व्रत धारण कर रहे हैं और कई भक्त हैं जो कि 3 जून को भी अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि 2 जून और 3 जून दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो व्रत आप 2 जून को करें या फिर 3 जून को करें, दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं। मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, इसके साथ ही व्रत की कथा जरूर सुनिए। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी सही तरीके से प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। और हे युधिष्ठिर, जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से तथा स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेकों उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसका अतीत जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो।
सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला
तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्तिभाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो अपना वह अव्यय रूप भी मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्वरूप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण और आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा, चक्रधारे चारों ओर से दे दीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म, जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेकों नेत्र, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचे हुए प्रकाशमान और अनेकों वर्ष से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं
मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेकों जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त करके तृप्त हो रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, सबका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचीन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप ही हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा कभी अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप से पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल भी है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औश्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वलय है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं
और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए, जैसे कि पंचामृत से अभिषेक करके और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कर दीजिए। पीले चंदन से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करके और पीले रंग के पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए। पंचामृत का भोग भगवान को लगाना चाहिए। जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। और भगवान श्री विष्णु को जो भी हम भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के भगवान श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं और ना ही तुलसी में जल दिया जाता है। ऐसे में एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और फिर वही पत्ते भगवान श्री विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर करते हैं। तो तुलसी में जल मत दीजिए, लेकिन शाम के समय या फिर सुबह भी आप चाहें तो तुलसी में दीपक जला सकते हैं शुद्ध घी का। जिस प्रकार से एकादशी को सुबह हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शाम के समय भी विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को इतनी सुबह नहीं बुला पाते हैं, मतलब भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर। ऐसे में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, तो देखिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। कई भक्त हैं जो कि 2 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार को भी किया जाएगा। वैसे 3 जून को एकादशी तिथि सुबह 2:41 पर ही समाप्त हो जा रही है और 3 जून को पूरे दिन द्वादशी तिथि ही रहेगी। लेकिन अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन व्रत किए जाएंगे। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसे भी मानते हैं, अपने गुरु परंपरा के अनुसार या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार आप उसी दिन व्रत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 जून 2024 को जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक अगर दशमी तिथि रहती है तो उस दिन की जो एकादशी होती है दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है। और 2 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और 5:04 पर दशमी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसके अनुसार 2 जून को जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी है। तो वैसे तो दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी मठ से जुड़े हों या फिर इस्कॉन से जुड़े हों या आप किसी गुरु को मानते हो, तो अपने गुरु के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार जिस दिन भी वो बताते हैं उस दिन आप व्रत करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून को सुबह 2:41 पर और समाप्त होगी 4 जून 2024 को रात्रि में 12:18 पर। मतलब 3 जून की ही देर रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:05 पर और अगर आप 2 जून 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 3 जून को करेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक
और अगर आप 3 जून 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 4 जून को करेंगे। व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 4 जून को जितनी जल्दी हो सके अपने व्रत का पारण कर लीजिए। एक और चीज़, अगर आप 3 जून 2024 को व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो व्रत का पारण जो आपका होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके व्रत खोलने का प्रयास कीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या हम दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं? जैसे कि इस बार 2 जून और 3 जून 2 दिन की एकादशी मानी जाएगी, तो कई भक्तों के मन में संशय होता है कि किस दिन करें किस दिन ना करें, कौन सा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ऐसे में कई भक्तों की इच्छा होती है कि वो दोनों दिन की एकादशी कर लें। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप चाहें तो 2 जून और 3 जून दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं और फिर 4 जून को अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त 2 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें 1 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना पड़ेगा। और जो भक्त 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे वो 2 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 2 जून को भी व्रत कर रहे हैं फिर 3 जून को भी करेंगे, तो उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन 1 जून 2024 को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमी तिथि के नियम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशमी तिथि के नियम का पालन करने के बाद ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। इस बार तुलसी का पत्ता शनिवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार को आप तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं दे सकते हैं। तुलसी में जल भी आप शनिवार को ही दे दीजिए अच्छी तरीके से, और फिर तुलसी के पत्ते भी तोड़